नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिरा। प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर के साथ समूचा देश खड़ा है और राज्य में शांति और विकास शीघ्र ही बहाल होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को आज दिल्ली में रवाना करेंगे। सरकार ने कहा, स्वास्थ्य संबंधी दावों की पुष्टि के लिए प्रभावशाली लोगों और जानी मानी हस्तियों को प्रमाणीकरण की अनिवार्य स्वीकारोक्ति देनी होगी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान। नौसेना का अभ्यास मालाबार 2023 आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हो रहा है और एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज शाम चेन्नई में भारत का सामना जापान से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाया कि समूचा देश उनके साथ है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में हिंसा दुखद है और महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य हैं। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में मणिपुर में शांति होगी और राज्य में तेजी से विकास होगा। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लिए पार्टी देश से ऊपर है और उन्हें लोगों की भूख से ज्यादा सत्ता में दिलचस्पी है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को लोगों के कल्याण के उद्देश्य से लाए गए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले बहस में हिस्सा लेते हुए सुश्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से सरकार द्वारा शुरू किए गए नीतिगत सुधारों की बदौलत भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बन गया है। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए लोक जनशक्ति पार्टी आर के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने अपने भाषणों में केवल सरकार को दोषी ठहराया है। शिवसेना के राहुल शेवाले ने भी अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपना पक्ष रखा। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। बहस में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों के कल्याण के लिए सरकार के कई उपायों पर प्रकाश डाला। लोकसभा में आज केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 और एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज सदस्य निजी विधेयक पेश करेंगे। राज्यसभा ने फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 कल पारित कर दिया। ये विधेयक फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन करेगा। इसमें जम्मू कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत या योग्य लोगों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। विधेयक के अनुसार राज्य फार्मेसी अधिनियम के अंतर्गत फार्मासिस्ट या अधिनियम में निर्धारित योग्यता रखने वाले लोगों को संशोधित अधिनियम में भी फार्मासिस्ट रजिस्टर में दर्ज माना जाएगा। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये विधेयक जम्मू कश्मीर के युवाओं के कल्याण के लिए लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को आज दिल्ली के प्रगति मैदान से रवाना करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद आज दिल्ली में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि यात्रा
प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाली जाएगी। श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों और निराधार दावों का निपटान तथा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ये दिशा निर्देश जानी मानी हस्तियों पर लागू होंगे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे प्रमाणित चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते हैं तो उन्हें ये बताना अनिवार्य होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य फिटनेस विशेषज्ञ तथा चिकित्सा व्यवसायी हैं। जारी किए गए अतिरिक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और अन्य संबंधित कानूनों के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि इन दिशा निर्देशों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। श्री नड्डा एक पंचायत राज सम्मेलन में भाग लेंगे और बंगाल भाजपा कोर कमेटी, सांसद सदस्यों और विधायकों के साथ बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल रविवार से शुरू होने वाले पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सागर में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11 एकड़ से अधिक भूमि पर बनने वाले संत रविदास स्मारक का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 1,580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण करेंगे, जिसे 2,475 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हो रहा है। 11 दिवसीय अभ्यास में भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता भागीदारी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना के जहाज और विमान, जापान के आत्मरक्षा बल और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भागीदारी करेंगे। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में 1992 में मालाबार समुद्री अभ्यास की श्रृंखला की शुरुआत हुई थी। इस अभ्यास से भारतीय नौसेना को अपने सहयोगी राष्ट्रों से समुद्री सुरक्षा के श्रेष्ठ अभ्यासों का लाभ प्राप्त होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री टॉम टुजेंटाट से भेंट की। डॉ जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि बैठक में दोनों देशों की साझेदारी को अधिक प्रासंगिक और उत्पादक बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन के संबंधों को विकसित करने के लिए मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में कई अवसर प्रदान करता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा होगी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 1 सप्ताह के दौरान देश के बाकी हिस्सों में कम बारिश का अनुमान है। मौसम पर और जानकारी दे रहे हैं मौसम विभाग के विशेषज्ञ आरके जैनामणि। रेनफॉल का जो एक्सट्रीमली या वेरी हेवी रेनफॉल जो ऑरेंज कलर का वार्निंग है, मेनली हमारा उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है। वेरी हेवी रेनफॉल और हेवी रेनफॉल वार्निंग का भी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सदर्न वेस्ट बंगाल, सिक्किम के लिए है, क्योंकि अभी मानसून जो है वीक कंडीशन में है और जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसे महाराष्ट्र या हमारा जो पश्चिम का जैसे गुजरात, राजस्थान, काफी बारिश कम हो चुका है पिछले 3-4 दिन में, और उसी के साथ साथ हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां भी कम बारिश। जम्मू कश्मीर में एक अनूठी पहल में कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग ऊधमपुर ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त अभियान को बढ़ावा देने के लिए
कल एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। रैली में बड़ी संख्या में किसान, स्कूली बच्चे, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और टिकरी क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए। रैली में सेना और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी भी उपस्थित थे। इससे पहले प्रतिभागियों ने राष्ट्रगान गाया और नशा मुक्त समाज के लिए काम करने का संकल्प व्यक्त किया। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इसी तरह की रैलियां सब डिवीजन और जिला उधमपुर के मानसर, पंचारी और चेनानी में भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों को नशा मुक्त भारत का संदेश दिया गया। विनाशकारी जंगल की आग अमेरिकी राज्य हवाई के माउई द्वीप को झुलसा रही है। इस घटना में 53 लोगों की मृत्यु हुई है। लगातार 3 दिन से इस द्वीप को झुलसाने वाली आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में आग के कारण झुलस चुके सैकड़ों घरों की जांच राहत कर्मी कर रहे हैं। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं स्पोर्ट्स डेस्क से निखिल कुमार। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज चेन्नई में भारत का सामना जापान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और चीन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। दोनों आज 5वें और 6ठे स्थान के लिए खेलेंगे। फाइनल मुकाबला कल होगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 19 से 27 अगस्त तक बुडापेस्ट में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। इस दल में स्टीपल चेजर अविनाश साबले, लंबी कूद एथलीट जैस्मिन एल्डिन और मुरली शंकर तथा ज्योति याराजी शामिल होंगे। उधर पीवी सिंधु को 21 से 27 अगस्त तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में होने वाली BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के पहले दौर में बाई मिली है। 16वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला दूसरे दौर में जापान की नोजोमी ओकुहारा से हो सकता है। वहीं पुरुष सिंगल्स में 9वीं वरीयता प्राप्त HS प्रणॉय अपने अभियान की शुरुआत फिनलैंड के कैले कोलजोनेन के साथ करेंगे। लक्ष्य सेन मॉरिशस के जॉर्जेस जुलियन पॉल के खिलाफ उतरेंगे। किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला जापान के केंता निशिमोतो से होगा। पुरुष डबल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को शुरुआती दौर में बाई मिली है। महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली को भी बाई मिली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिरने को आज लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। संसद में कल हुई कार्यवाही के मुख्य बिंदु और नेताओं के बयान अखबारों में विभिन्न शीर्षकों से दिए गए हैं। हिन्दुस्तान की बड़ी सुर्खी है, मोदी ने कहा मणिपुर में शांति का सूर्य शीघ्र उगेगा। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, मणिपुर के दोषियों को जल्द ही सजा दिलाएंगे। मणिपुर मुद्दे पर राज्यसभा में गतिरोध और कई बार आई बाधा पर भी अखबारों की नजर है। अमर उजाला ने खबर दी है, राज्यसभा में विधेयक पेश, चुनाव आयोगों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल में मुख्य न्यायाधीश की जगह होंगे कैबिनेट मंत्री। जनसत्ता की खबर है, आरबीआई ने बढ़ती खुदरा महंगाई को काबू में रखने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लगातार तीसरी बार नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया। कहा मकान, वाहन और कर्ज की मासिक किश्त यथावत। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, लोन लेने वाले चुन सकेंगे फिक्स्ड ब्याज दर का विकल्प। हिमाचल के सिरमौर में बादल फटने और उत्तराखंड में गंगा नदी उफान पर लिखा है नवभारत टाइम्स ने। इस बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल होने की खबर भी पत्र ने साथ ही दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। दूरी के मामले में ये एलओसी या सीमा पर पहला डाकघर है। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, अंतिम नहीं, ये देश का पहला डाकघर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिरा। प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर के साथ समूचा देश खड़ा है और राज्य में शांति और विकास शीघ्र ही बहाल होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को आज दिल्ली में रवाना करेंगे। सरकार ने कहा, स्वास्थ्य संबंधी दावों की पुष्टि के लिए प्रभावशाली लोगों और जानी मानी हस्तियों को प्रमाणीकरण की अनिवार्य स्वीकारोक्ति देनी होगी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान। और नौसेना का अभ्यास मालाबार 2023 आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हो रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।